Good morning, Sat Shri Akal, Namaste to all my friends. Today we are going to solve two questions of 8.2, third and fourth. So सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, you have to take a टेबल बनाना पड़ेगा. जैसे sin, cos, tan, cot, cosec, sec, and 0, 30, 45, 60, 90. And so we will write here 0, 1, 2, 3, 4 and divided by 4, divided by 4, divided by 4, divided by 4, divided by 4. So we will take under root of it, under root of it, under root of it, सबका under root ले लेंगे हम लोग. So ये पहला जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 by 2, 1 by 2 and this will be 1 by root 2, 1 by root 2 and this will be root 3 by 2, root 3 by 2 and the last will be 1. So last will be 1. So अब इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0. And so it will be 0, it will be 1 by root 3, root 3 हो जाएगा, you know. This divided by this, so this gets cancelled, तो 1 by root 3. So ये हो जाएगा 1, this gets cancelled root 3 और ये हो जाएगा infinity. So ऐसे ही आपका cot हो जाएगा इसका opposite, that is root 3 and this will be 1, this is 1 by root 3 and this will be 0. Cosec जो होता है वो होता है आपका sin का उल्टा cosec. So this will be infinity and this will be 2 root 2, 2 by root 3 and this will be 0 or 1. So sec is opposite of cos का opposite होता है sec. So 2 by root 3, root 2 and 2 and infinity. तो इस तरह से आपका ये टेबल तैयार हो गया. तो इसको मैं लाइंस में थोड़ा सा खींच दिया मैंने. तो ये हो जाएगा आपका. इसमें आप लोग क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट डाउन द वैल्यूज ऑन इट एंड फॉर द आंसर आ जाएगा आपका इसका. तो ये बहुत सिंपल हो गया. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ इट. cos 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्रीज और प्लस cosec 30 डिग्रीज. So now we have to cos 45 degrees हो गया आपका 1 by root 2 cos 45 degrees हो गया आपका. cos 45 degrees is 1 by root 2 and sec 30 is 2 by root 3, 2 by root 3 plus cosec 30. So cosec 30 is 2, so 2 आंसर हो जाएगा इसका. इसका हो जाएगा 1 by root 2 divided by 2 root 3 plus 2 divided by root 3. So what we are going to do now, 1 by root 2 or divided by 2 root 3 plus 2 divided by under root 3. So इसका opposite हो जाएगा 1 by root 2 into root 3 divided by 2 root 3 plus 1 will contribute. अब हम इसको रैशनलाइजिंग कर देंगे. रैशनलाइजिंग का मतलब होता है कि प्लस माइनस, इसको रैशनलाइजिंग बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, एक तो हम कर देंगे 1 by root 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 3 प्लस 1. So this will be into root 3 minus 1 into root 3 minus 1. ठीक है. और हम एक और कर देंगे root 2 into add by root 2. तो ये रूल होता है कि जैसे डिनोमिनेटर वी शुड नॉट लीव अंडर रूट. स्क्वायर रूट नहीं हो सकता उसमें, नीचे में ना स्क्वायर रूट नहीं होता. सो हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना है किसी भी हालत में. जैसे कि हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला लगा के कैसे भी हमने डिनोमिनेटर में वी डो नॉट हैव टू रिमेन दैट under root. Square root should not be there in the denominator. That is the first rule. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. So it will be root 6. ये दोनों मल्टीप्लाई root 6 हो जाएगा ये into root 3 minus 1 divided by 2 हो जाएगा ये into 2 ऑलरेडी है हमारे पास. into इसका हो जाएगा a square a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So it will be 3 minus 1. So that is equal to under root of 3 into under root of 6 minus under root of 6 divided by
आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 8। सो इसका आंसर हो जाएगा √6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 इंटू 3 3 6 3 2 6 6 3 18। सो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 8। सो दिस विल बी 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। तो इसका ये आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8 इसका आंसर आ जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ वैल्यूज ठीक डालनी है और थोड़ा रैशनलाइजिंग और कुछ फॉर्मूले जैसे आपको याद होने चाहिए उसको फॉर्मूलेज को यूज करते जाओ और आंसर आता चला जाएगा। सो नेक्स्ट थोड़ा लंबा ये क्वेश्चन जरूर लग रहा है पर ये डिफिकल्ट इतना है नहीं। साइन 30 डिग्रीज प्लस tan 45 डिग्रीज और माइनस cosec 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्रीज प्लस cos 60 डिग्रीज प्लस cot 45 डिग्री। सो अब हम क्या करेंगे, साइन 30 कितना है, साइन 30 1/2 प्लस 1 माइनस cosec 60 कितना है, cosec 60 2/√3। सो sec 30 इज हाउ मच 2/√3 प्लस cos 60 इज हाउ मच 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1 ऑब्वियसली क्योंकि tan 45 1 होता है, tan 45 तो 1 ही होता है, ये तो याद है स्टैंडर्ड। तो ये नेक्स्ट इज √3 प्लस 2√3 माइनस 4 क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2√3 से। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 इंटू 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2√3। सो 2√3 गेट्स कैंसल्ड, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। सो अब हमने क्या करना है कि कभी भी हमारा जो रूल है अकॉर्डिंग टू आवर रूल डिनोमिनेटर में कभी अंडर रूट नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग denominator and numerator. So this is equal to 3√3 minus 4 divided by 4 plus 3√3 or into 4 minus 3√3 ये हो जाएगा 16 minus so divided by minus 3√3। so इसको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका इसको अगर हम 3√3 इंटू 4 12√3 और इसका हो जाएगा 9 3 27 माइनस 27 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 4 4 16 माइनस 16 और प्लस 12√3 सो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 16 माइनस 9 27। सो ये आंसर हो जाएगा इसका 12√3 प्लस 12√3 24√3 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 11। सो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ मैं एक जगह स्पेस में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे जैसे कि 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। बिकॉज ये नेगेटिव आ गया था ना माइनस, सो इसलिए हमने माइनस को ऊपर लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो आंसर ये आ गया। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी हैव सॉल्व टुडे नाउ 2 क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है, अगर आपको मेरा टीचिंग का स्टाइल पसंद आता है तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।